औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसे कि नाम से पता चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आपके लेक्चरर जितने भी हैं वो आपको लेक्चर्स जो डिलीवर करते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से आपको प्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर कोई जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और उसको आप एफिलिएट करना चाहते हैं, कोर्स को एफिलिएट करना चाहते हैं, तो वो मैनेजमेंट जो होती है वो क्या करती है, अपनी पूरी इंस्टीट्यूट की जितनी भी डिटेल होती है उसको एक प्रेजेंटेशन में डालती है, और जो एफिलिएशन करते हैं, इंस्पेक्शन कमेटी जब आती है तो उनको इंस्पेक्शन के लिए प्रेजेंट करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से अपने इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट करते हैं कि उसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज वो अनाउंस करना चाहते हैं, क्या उनके पास इतना मटेरियल या इतना ह्यूमन रिसोर्स है, फैकल्टी इतनी अवेलेबल है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि आप उसको चला सके इस इंस्टीट्यूट को। तो ये तमाम डिटेल जो होती है इसको प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसको यूज़ करते हैं, और प्रेजेंटेशन जो है उसके बाद वो प्रेजेंट की जाती है किसी भी ऑडियंस को। तो सेम आप भी इसी तरह करेंगे। जो आपके टीचर्स हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जब आपको असाइनमेंट देंगे तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी असाइनमेंट अगर दें कि इसको आपने प्रेजेंट करना है, तो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से वो असाइनमेंट तैयार करके और प्रेजेंट करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ होता है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेस आ जाता है, ये देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास स्लाइड्स को शो करता है। इस वक्त हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्लाइड एक ही है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास पेजेस होते हैं, इसमें हमारे पास स्लाइड्स होते हैं। उसमें पेज होगा और इसमें स्लाइड होगा। स्लाइड जो बाय डिफॉल्ट होता है उसके सेटिंग जो है वो पोर्ट्रेट होती है, सॉरी लैंडस्केप होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट होती है, और यहाँ पे लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट होती है। स्लाइड्स जो हैं ये हमें यहाँ पे राइट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जो वो है फ्रेम है, यहाँ पे तमाम स्लाइड्स आएंगी। जो जो स्लाइड यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और ये साइड जो है यहाँ पे हम इसकी बॉडी में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं। चले आइए, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहली जो स्लाइड है, ये जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना टाइटल लिखते हैं। पहली जो स्लाइड है ये हम टाइटल के लिए यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट होती है। इसमें हम लिख लेते हैं कंप्यूटर स्किल्स। सब टाइटल में लिख लेते हैं बाय मोहम्मद इमरान। ठीक है, ये आपकी स्लाइड बन गई। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। शुरू करते हैं यहाँ से। सेम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने स्टडी किया था, तो हमारे पास पहला आ जाता है न्यू। अगर कोई हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या कंट्रोल एन की मदद से हम शॉर्ट की मदद से कोई नई फाइल को ओपन करते हैं। ओपन जो है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को हम अगर ओपन करना चाहें तो कंट्रोल ओ या इस आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव हमारे पास किसी भी फाइल को सेव करने के लिए होता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, कंट्रोल एस की मदद से होता है। कंट्रोल सेव एज जो है, एक एग्जिस्टिंग फाइल जिसमें हमने काम किया हुआ है और उसको हम किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक बैकअप भी हो, तो हम फिर कंट्रोल एस करते हैं, और सेव एज की मदद से हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव एज में आए तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप इस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। हमारे पास पावर पॉइंट 97 to 2003 प्रेजेंटेशन है। ये किस वक्त यूज होता है? ये उस वक्त यूज होता था, आजकल नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहले इस तरह था, जिस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 जब ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 से 2003 तक था, यानी 2003 तक। उसकी फाइल जो थी वो सेव होती थी डॉक डॉक या पीपीटी या एक्सएलएस, यानी एक्सेल
पावर पॉइंट और वर्ड की डॉक्यूमेंट इस एक्सटेंशन से, इस फॉर्मेट से सेव होती थी। जबकि जो 2007 जब आई तो इसमें इसके साथ एक एक्स का इजाफा हुआ, यानी वर्ड की डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जब सेव होती थी फाइल, तो फाइल के नेम के साथ डॉट डॉक एक्स लिखा होता था। पावर पॉइंट के साथ जैसे अली नाम है फाइल का और डॉट पीपीटी एक्स हो गया। फिर इसके बाद एक्सेल जो है तो एक्सएल एस एस आ जाता है। अगर आपने कोई भी फाइल इसमें ऊपर बनाई हुई है 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी फाइल बनाई हुई है, अगर उसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 या 2003 में आप ओपन करते थे तो वो नहीं ओपन होती थी, आपको इशू देता था। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, इसमें एक एडिशनल फीचर डाला जो कि आप अगर कोई भी फाइल सेव एज करो इस पे कि पावर पॉइंट 97 2003 प्रेजेंटेशन के मोड में सेव हो, तो वो हर जगह पे ओपन होगी। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 है या 2003 है या 2007 है या ऑनवर्ड है, वो आपके पास ओपन हो सकता है। इसको आप यूज करते हैं, लेकिन आजकल खैर 2003 और 97 जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बिल्कुल वो रहे ही नहीं। आजकल जितने भी हैं इससे भी एडवांस आ चुका है 2007 से भी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक फीचर था, पहले यूज़ होता था कि अगर किसी के पास पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वो उसमें यूज़ करना चाहते हैं। उसके पास घर में अगर पुराना ऑफिस है और यहाँ पे उसके पास ऑफिस में ही, जहाँ पे इंस्टीट्यूट में अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है 2007 का है, तो अगर वो फाइल को ओपन करना चाहे घर में तो वो फिर कंपेटिबिलिटी का इशू करता था। तो इसलिए ये ऑप्शन बीच में आ गई। तो ये जब आप इसके साथ सेव एज कर लेते हैं तो आपके पास फाइल हर जगह पे इजीली ओपन हो सकती है। अच्छा जी, हमारे पास ये आ जाता है पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन पहले शुरू में आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले अगर आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते थे तो एक सीपीयू पड़ा होता था और एक बड़ा सा एलईडी लगा होता था या कोई भी टीवी लगा होता था, और उसमें उस इंस्टीट्यूट की तमाम प्रेजेंटेशन में डिटेल गुजरती रहती थी और उसमें ये आता था कि इंस्टीट्यूट का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कोर्स कौन से ऑफर कर रहा है, उसकी फैकल्टी क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं तो उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन कब ओपन होगा, तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में, यानी हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, ये तमाम डिटेल स्क्रॉल होती थी रिसेप्शन में। और कोई भी गेस्ट अगर एंटर करता है तो वहां पे उस स्क्रीन को देख के उसको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती थी उस इंस्टीट्यूट के बारे में, मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती थी। तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए पावर पॉइंट शो जो है इसको यूज करते थे। ये क्या है, पावर पॉइंट शो प्रेजेंटेशन है दैट ऑलवेज ओपन्स इन द स्लाइड शो व्यू। ये क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये स्लाइड शो व्यू में जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन मोड में डायरेक्ट ओपन होता है और खुद ही इसको चल पड़ता है। कैसे खुद चल पड़ता है आगे देखेंगे, आगे स्टडी करते हैं कि इसको हम ऑटोमेटिक कैसे स्लाइड्स खुद ही स्टार्ट होंगी। हम अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन दोनों में सेव करें, ये वाला और ये वाला, तो ये फिर हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम इस फाइल को सेव करते हैं पावर पॉइंट शो के मोड में कि वो डायरेक्ट शो हो, तो वो फिर इस तरीके का आइकन बन जाता है और फाइल जो है डायरेक्ट ओपन हो जाती है और चलने लगती है। लेकिन कैसे, आगे उसको देखेंगे। लेकिन पावर पॉइंट शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसके साथ सेव करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और खुद ही उसको मैन्युअली हैंडल करना चाहते हैं, फिर हम इसके साथ उसको सेव करते हैं। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन जब चाहते थे कि उनके रेलेवेंट, उनके साथ जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो और वो खुद ही चलती जाए और सारे लोग उसको देखते रहें, तो उसके लिए फिर पावर पॉइंट शो को यूज करते थे। यहाँ पे आ जाए, हमारे पास सेम जूम आइकन है, इसको हम यूज कर सकते हैं जूम इन जूम आउट की मदद से। पहला जो है नॉर्मल, हमारे पास एक व्यू है जो कि इस वक्त हमारे पास इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया कि लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास स्लाइड सारे आएंगे, जितने नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे उसका मेन बॉडी जो है वो आएगा जिसमें हम कोई भी कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर इस वक्त यहाँ पे एक ही स्लाइड है, लेकिन हमारे पास जब स्लाइड्स ज्यादा हो जाती हैं तो उसको इजीली हम सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि
कोई अगर 5th नंबर की स्लाइड को मैं 2 पे लाना चाहता हूं तो उसको हम यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। कुछ और स्लाइड्स इसमें डालेंगे, उसके बाद ये आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। स्लाइड्स शो जो है, इसको क्लिक करते हैं तो स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन मोड में आ जाती है और स्लाइड शो होने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताता चलूं, अगर आप फर्ज करें आपकी प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइड्स हैं और इस वक्त आप स्लाइड नंबर 5 पे हो, तो आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट स्लाइड नंबर 5 पे ही आएगा। अगर आपका पेज इस वक्त एक्टिव जो है, स्लाइड जो आपकी एक्टिव है वो 5 नंबर की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं स्लाइड जो नंबर 1 है, वेरी स्टार्ट वाली स्लाइड जो है, बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूं, तो या आप F5 की को प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट की आपके पास स्लाइड स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा, वो प्रेजेंटेशन मोड में ले आएगा। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, कुछ और स्लाइड्स इसमें इंसर्ट करने हैं, तो उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ये हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं जिसमें हमारे पास स्लाइड्स बनी हुए हैं। इन स्लाइड्स को हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला जो होता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास, किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो एक स्लाइड हमारे पास आ जाती है जो कि टाइटल स्लाइड होती है, जिसमें टाइटल विद सब टाइटल हम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सब टाइटल जरूर डालना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड, टाइटल एंड कंटेंट। फिर सेक्शन हेडर आ जाता है। टाइटल एंड कंटेंट में ये होगा कि आप ऊपर टाइटल लिखें, नीचे उसका कंटेंट लिखें। कंटेंट में आपके पास इसमें कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेल शीट इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास स्मार्ट आर्ट में जितने भी आपने कोई डायग्राम बनाए हुए तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेक्शन हेडर आप यूज करते हैं वहां पे, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, जैसे कि HR हो गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि एकेडमिक्स हो गए, जैसे कि फैकल्टी हो गई। तो आप हर एक सेक्शन का अलग अलग हेडर बनाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल होगी। फिर उसके बाद फैकल्टी आ गई तो फैकल्टी की हेडर, सेक्शन हेडर हो गया, और उसके बाद फैकल्टी की डिटेल आ गई। तो आप इसको पार्टीशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। टू कंटेंट्स जो है, इसको आप यूज कर सकते हैं कि आपके 2 कॉलम बन जाते हैं और इसमें आप कोई भी टेक्स्ट अपना डाल सकते हैं 2 कॉलम में। ये वाला जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, तो उस पर एक एनालॉग और डिजिटल है, तो एनालॉग की खुसूसियात और डिजिटल दोनों की खुसूसियात हम इसमें लिख सकते हैं। ये आ जाता है कि सिर्फ इसका टाइटल हो, बाकी इसमें और कुछ ना हो, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ब्लैंक है, ब्लैंक में हम कोई इसमें टेक्स्ट नहीं होगा, लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं पिक्चर के लिए, कोई भी पिक्चर डालना चाहें। ये भी एक कंटेंट विद कैप्शन है कि आप इसका कंटेंट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखें और ऊपर उसका कैप्शन डाल दें। पिक्चर विद कैप्शन के, अगर आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं और उसके नीचे कोई कैप्शन डालना चाहते हैं, कोई भी डिटेल डालना चाहते हैं, तो वो साथ उसका कैप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट थीम्स आ गए। चलिए अभी फर्स्ट वाले को यूज करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कोई भी स्लाइड अगर इंसर्ट करना चाहता हूं तो एक तो मैं यहाँ से किसी भी एक को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकता हूँ। दूसरा, मेरे पास शॉर्ट की है Ctrl+M। एम जो ही प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्लाइड यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने स्लाइड डाली और इसने स्लाइड क्या किया, ये वो वाली उठाई जो मैंने इससे पहले प्रीवियस यूज की थी, ये टाइटल विद एंड कंटेंट। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले यही स्लाइड फॉर्मेट जो है, थीम जो है, इसी को यूज किया था। तो जब भी मैं शॉर्ट की यूज करूंगा तो इससे प्रीवियस जो स्लाइड मैंने जो थीम यूज किया होगा स्लाइड का, तो ये उसी को ही उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इस वक्त कर देता हूँ कंपैरिजन। कंपैरिजन को करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगेन, और यहाँ पे कर देता हूँ एनालॉग, एंड द सेकंड वन इज डिजिटल।
चल, अब मैं एनालॉग का लिख लेता हूं कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, यानी 0 और 1। यहाँ पे कर लेता हूं कि नॉट रिलायबल, यहाँ पे कर देता हूं रिलायबल, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट। ठीक। अब देखें, इससे पहले मैंने इसको यूज किया था और मैंने जो ही शॉर्ट की कंट्रोल एम की मदद से एक स्लाइड इंसर्ट की तो इसने इसी को उठा लिया था। कौन सी वाली? ये वाली। अब मैंने ये वाली स्लाइड यूज की है, कंपैरिजन वाली। अब इसके बाद मैं स्लाइड इंसर्ट करता हूं, मैं कंट्रोल एम प्रेस करता हूं तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया? कंपैरिजन की स्लाइड ही उठा दी। अब कंपैरिजन की स्लाइड उठा दी है तो मैं क्या करता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके और इसको डिलीट कर देता हूं। मेरे से ये डिलीट हो गई। अच्छा जी, अगर मैं इस स्लाइड को हाइड करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं डिलीट नहीं करता, मैं कहता हूँ हाइड करता हूँ। जब मैं हाइड करता हूँ तो क्या करेगा? ये उसको हाइड कर देगा। जब मैं प्रेजेंटेशन मोड पे आऊंगा और आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा, कोई प्रेजेंटेशन दूंगा, तो ये स्लाइड उसमें नहीं दिखाई देगी, हाइड होगी, लेकिन मेरे पास एग्जिस्ट करेगी। इसको अनहाइड करते हैं, अनहाइड हो गई। ठीक है। अच्छा, इसी को राइट क्लिक करके हम कर सकते हैं डुप्लीकेट द स्लाइड। जो ही मैंने प्रेस किया तो ये सेम स्लाइड जो है इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है। मुझे डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहीं पे ही न्यू स्लाइड भी डाल सकता हूँ। इसने सेम उसी को उठाया जो कि मैंने प्रीवियस जो फॉर्मेट, जो थीम यूज किया था स्लाइड का, इसने उसी को उठाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं जी हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक वाली को यूज करते हैं। ब्लैंक को यूज किया। ब्लैंक में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं गूगल पे जाके यहाँ से कोई पिक्चर डालता हूँ। मैं ये पिक्चर जो है इसको राइट क्लिक करके, दो तरीके हैं, मैं या तो इसको राइट क्लिक करके सेव करके डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर इसको मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने इसको रीनेम किया अल्लाह के नाम से। या मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ कॉपी इमेज और जाता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक किया एंड पेस्ट, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। पिक्चर का साइज बड़ा है, इसको छोटा करते हैं ताकि स्क्रीन पे आ जाए। मूव करते हैं पिक्चर को डाउन एरो की लेफ्ट एंड राइट की मदद से, टॉप एंड बॉटम इसकी मदद से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर डाल सकते हैं। चले आते हैं यहाँ पे दोबारा हमारे पास कौन सी स्लाइड है? ये तो ब्लैंक थी, ब्लैंक को नहीं यूज करते। हम करते हैं यहाँ पे delete the slide and insert the new one, which is the title and content। यहाँ पे हम पिक्चर को इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यही अल्लाह की फाइल जो है, अल्लाह नाम की पिक्चर जो है, इसको इंसर्ट किया था। तो अब देखें इसका साइज जो है ओरिजिनल साइज में नहीं है, क्योंकि मैंने कंटेंट से डाला है। सेम आप यहाँ से कोई भी फाइल उठा सकते हैं। अच्छा, कोई भी पिक्चर आप डाल देते हैं तो उनके साथ आप कोई भी तरीका कार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था कि आप पिक्चर्स को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। आप पिक्चर्स को जो है उसके पिक्चर स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप इसको दे सकते हैं पिक्चर स्टाइल को। आप इसके अलावा यहाँ पे इसकी 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जो चाहिए, जिस किस्म की रिक्वायरमेंट हो, आप इसको हर स्टाइल से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको नॉर्मली फॉर्मेट में जाऊंगा, कंट्रोल जेड करता हूँ, और यानी
अनडू करता हूँ और इसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, पुराना वाला फॉर्म सही था, तो मैं इसको रीडू करता हूँ कंट्रोल वाई की मदद से, तो ये वापस जो मैंने चेंजेस की थी उस पर फिर आ गया। फिर मेरा जहन में आया कि नहीं, ये तो मुझे ओरिजिनल जो फॉर्मेट है उसी में करता हूँ, तो मैं दोबारा अनडू करता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से। या यहाँ पे ये आइकन है, देखें, ये अनडू है कंट्रोल जेड, और ये रीडू है कंट्रोल वाई, शॉर्ट की है इसके। स्लाइड की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये 3 स्लाइड्स आ चुकी हैं, यहाँ से हम स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। अच्छा जी, सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाते हैं, फॉन्ट है, ठीक है। फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, कैलिब्री होना चाहिए, जो भी आपको पसंद हो। उसका साइज क्या होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, तमाम चीज़ें हैं सेम। लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड, ये आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, ये आपके पास डिफरेंट किस्म के डायरेक्शंस हैं। ये ओरिजिनल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको आप स्ट्रेच करें तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये वापस अपनी शक्ल पे ओरिजिनल आ जाए, सिर्फ आपको बताने का मकसद है। सेम यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, इससे पहले आपने यूज़ किए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वही पावर पॉइंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हम इसको लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। इसका साइज बड़ा कर सकते हैं और टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक, जितना आप बड़ा करना चाहो इसको बड़ा कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग में आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि स्क्वायर है, ठीक है। डबल क्लिक करें, सेम वही, इसको फिल कर सकते हैं, इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इसके टेक्स्ट इफेक्ट्स डाल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो, कोई भी टेक्स्ट इसमें लिखें। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट हैं। अच्छा, राइट क्लिक करें इस पे और एडिट टेक्स्ट, तो अब स्क्वायर में आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए, इसमें हमने वो किया हुआ है, इफेक्ट डाला हुआ है, तो इसमें वो इफेक्ट दिख रहा है। कंप्यूटर स्किल्स, सेम यहाँ पे हम ड्राइंग में और चीजें डाल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया एरो, कर्ली ब्रैकेट, स्टार, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट करें और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, हम कोई शेप खुद बनाना चाहें, ठीक है। डिफरेंट शेप्स हैं, बिजली का आइकन है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपको कोई भी लाइफ साइकिल की ये तमाम आइकन्स यूज होते हैं, आपकी फील्ड में ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होंगी, आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा जी, हम आ चुके हैं इसमें, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली है। सेम हमारे पास कंट्रोल एफ या फाइंड की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट फाइंड करते हैं, फिर उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें फाइंड एंड रिप्लेस, सेम वही सिनेरियो है, सेम वही मकसद है जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और प्रिंट पे जाते हैं। प्रिंट का मैंने आपको जिस तरह वर्ड में बताया था, सेम यहाँ पे भी है कि आपके पास कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड है और उसको आपने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है कि मैं जब भी प्रिंट कमांड दूं तो मेरे इस कंप्यूटर, इस प्रिंटर पे कमांड जाए। तो उसके साथ क्या होगा, समझ जाइए कि जिसके साथ ग्रीन सर्कल और उस पर टिक मार्क लगाओ, तो आपका ये प्रिंटर जो है, ये बाय डिफॉल्ट आपने सेट किए हुए कि कोई भी कमांड जाए, प्रिंट करनी हो तो ये कमांड इसी प्रिंटर के पास जाए। अच्छा, आपके पास और प्रिंटर्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं बस इस प्रिंटर पे ही प्रिंट कमांड दूं तो प्रिंट निकले, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसको मैं नहीं यूज करता, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ प्रिंट के लिए, तो आप यहाँ से मेन्यू से, ये ड्रॉप डाउन आप जो है यहाँ से कोई भी प्रिंटर सिलेक्ट करके
प्रिंट कमांड उसको दे सकते हैं। सेम हमारे पास हुई आ जाते हैं कि ऑल स्लाइड्स, करंट स्लाइड जो कि करंट स्लाइड हो, फिर नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी प्रिंट आउट्स निकालने हैं, 4 प्रिंट आउट्स इस डॉक्यूमेंट, इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के निकालने हैं, जितनी भी करने हैं। कोलेट हुई है कि अगर आप 4 कॉपीज निकाल रहे हो तो पहले ये इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड हैं, तो पहले 1 से 5 स्लाइड्स आपको प्रिंट करके देगा, फिर उसकी दूसरी कॉपी 1 से 5 स्लाइड तक प्रिंट करके देगा, फिर इस तरह अप टू 4 कॉपीज आपको देगा। लेकिन अगर आपने इसको कोलेट को अनचेक किए हुए तो ये क्या करेगा, 4 कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज आपने प्रिंटिंग के लिए दिए, तो ये पहले फर्स्ट नंबर स्लाइड जो है उसकी 4 कॉपीज प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद सेकेंड स्लाइड की 4 कॉपीज प्रिंट करेगा, फिर थर्ड कॉपी भी की 4 कॉपीज प्रिंट करेगा। बेहतर यह है कि कोलेट रखें ताकि आपको स्टेपल करने में आसानी हो। यहाँ से आप स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह पेज में आप सिलेक्शन करते थे कि मुझे पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, फिर पेज नंबर 10 प्रिंट करना है। ये नीचे उसका फॉर्मेट बने हुए है कि कॉमा करें तो 1 यानी स्लाइड नंबर 1 को आप प्रिंट करना चाहते हो, फिर कॉमा 3 आप स्लाइड नंबर 3 को प्रिंट करना चाहते हो। जो आपकी मर्जी है वो स्लाइड नंबर लिखें, या इसमें आप रेंज भी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मिसाल दी हुई है 5 से 12 नंबर की स्लाइड को आपने जितनी भी हैं ये तमाम आपने प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हो। अच्छा, ये तो स्लाइड हो गया। अब आते हैं हैंड आउट्स पे। हैंड आउट्स क्या होते हैं? हैंड आउट्स हमारे पास आ जाते हैं कि अगर एक पेज हो और एक पेज में कितनी स्लाइड्स प्रिंट हो, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड्स पर पेज। बाय डिफॉल्ट मिनिमम जो है 1 स्लाइड पर पेज पे आएगी और मैक्सिमम 9 स्लाइड्स जो हैं एक पेज पे आ सकती हैं। ऑर्डर जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, आप देखें इसको जो ही चेंज किया तो आपको समझ आ चुकी होगी। हॉरिजॉन्टल में ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल में 6 स्लाइड्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये 1 2 3 4 5 6 इस ऑर्डर में जा रहा है, मतलब कि स्लाइड नंबर 1 2 इस तरीके से जा रहा है। लेकिन हम वर्टिकल करते हैं तो स्लाइड 1 पहले आएगा, फिर उसके राइट साइड पे 4 आएगा, फिर 2 उसके नीचे आएगा, 3 उसके नीचे आएगा, और इस तरीके से प्रिंट होगा। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस किस्म की स्लाइड्स का प्रिंट आउट चाहिए। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल को हम फॉलो करते हैं, ज्यादा से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये स्लाइड पर पेज जो है आपके पास यहाँ पे है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, हम कभी भी जब भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें हमने क्या किया होता है, उसमें हमने डिजाइन्स डाले होते हैं। तो जब डिजाइन्स डालते हैं तो जब प्रिंट आउट लेते हैं, तो अगर आपके पास ब्लैक प्रिंटर है तो डिजाइन जो है उसका कार्ट्रिज जो इंक है वो ज्यादा यूज करेगा और काला काला आपके पास डिजाइन का, क्योंकि कलर प्रिंटर तो है नहीं जो कि आपने जो डिजाइन सिलेक्ट किए हुए तो वो प्रॉपर प्रिंटिंग में दे। तो बेहतर ये होगा कि अगर आपने कोई स्लाइड डिजाइन किए हुए तो जब प्रिंटिंग करें तो या तो स्लाइड डिजाइन उसके बिल्कुल ही नो डिजाइन कर दें, या अगर आप कहते हैं कि नहीं हो तो आप उसको कलर की जगह पे ग्रे स्केल कर लें, तो ये आपका इंक भी ज्यादा नहीं यूज करेगा, खर्च नहीं होगा, और आपके जो पेज पे ज्यादा डार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो स्लाइड्स को प्रिंटिंग का तरीका है वो मैंने आपको बताया है। आगे जाते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे ये चीज करते हैं, यहाँ पे एक ये पॉइंट आपको बताता चलूं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, इसको देखेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों मैंने किया। ये स्लाइड है और इसके नीचे ये नोट्स हैं। नोट्स में आप लिख सकते हैं जैसे कि चले इस पे आते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एनालॉग एंड डिजिटल है, तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल लिख लूंगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स आर नॉट reliable and it provides continuous signals which are not accurate, while digital computer provides accurate result. The result is reliable and it works on signals, that is 1 or 2.
ऑन और ऑफ। ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा बाद में बताऊंगा। आपके पास ये स्लाइड है और इसमें आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। आगे जाएंगे, इसको देखेंगे कि ये मैंने क्यों किया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं जिस तरह वर्ड में दी थी। यहाँ पे आप शेप जो है उसको फिल कर सकते हैं, जैसे कि कंपैरिजन का है। तो यहाँ पे मैं इनको ये कर लेता हूँ, और जब ये वाला ब्लॉक है तो इसको मैं कर लेता हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा चाहिए। आप कहते हो कि यहाँ पे ये इसका बॉर्डर लाइन है, बहुत ही बारीक है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। आउटलाइन जो है उसका आप वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी पता चलेगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।